हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप था। आज हम बात करेंगे कॉन्टीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में। टारगेट्स ऑफ ब्लड शुगर कंट्रोल पर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। इसमें मैंने बताया था कि दो मेन चीज़ें हैं, HbA1c रहना चाहिए 5.7 और 6.5 के बीच में, और फास्टिंग ब्लड शुगर करीब 100 से 126 के बीच में, और खाने के बाद की शुगर 150 से 180 के बीच में रहनी चाहिए। इसके साथ मैंने एक वीडियो और भी बनाया हुआ है जिसमें वेरिएबिलिटी ऑफ ब्लड शुगर पर मैंने वीडियो बनाया, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर HbA1c भी नॉर्मल रहे और फास्टिंग और नाश्ते के बाद की भी शुगर नॉर्मल रहती है, तब भी आपकी शुगर वेरिएबल हो सकती है, यानी कि लंच के बाद हो सकता है आपकी 250 हो और डिनर के बाद की आपकी हो सकता है 100 के आसपास हो। यानी कि अगर वेरिएबिलिटी ऑफ शुगर भी रहेगी तो वो भी एक इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का। तो HbA1c, फास्टिंग, पोस्टपेरेंडियल शुगर नॉर्मल होने के साथ में शुगर में वेरिएबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए। इसका एक तो उपाय ये है कि हम ग्लूकोमीटर से ब्लड शुगर बार बार करें, खाली पेट भी, नाश्ते के 2 घंटे बाद भी, लंच से पहले भी, लंच के 2 घंटे बाद भी, डिनर से पहले भी, डिनर के 2 घंटे बाद भी, और रात को सोते हुए भी। इतनी ब्लड शुगर करने पर आप पेशेंट्स को बहुत परेशानी होती है, बार बार फिंगर प्रिक करना पड़ता है और उसकी जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब हो जाती है। तो हम ग्लूकोमीटर से इतनी रीडिंग बार बार करना बहुत मुश्किल है। HbA1c हालांकि इनएक्सपेंसिव है, पर उसमें भी ये दिक्कत है कि आपकी शुगर वेरिएबल हो सकती है और HbA1c आपका नॉर्मल हो सकता है। आपकी शुगर अगर मान लीजिए एक दिन आपकी 250 हो गई और दूसरे दिन आपकी 50 रह गई, तो आपकी शुगर HbA1c तो नॉर्मल आएगा, पर आपका जो वेरिएबिलिटी ऑफ शुगर है वो रहेगी, और जो कि एक इंडिपेंडेंट प्रेडिक्टर है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस का। यानी कि अब आपको अगर वेरिएबिलिटी शुगर को कंट्रोल करना है तो आपको ग्लूकोमीटर से शुगर बार बार करनी पड़ेगी, उसमें HbA1c का कोई रोल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि HbA1c अगर बढ़ा हुआ है तो इसका मतलब शुगर कंट्रोल नहीं है, पर HbA1c अगर नॉर्मल भी है तो भी शुगर में वेरिएबिलिटी हो सकती है। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी कॉन्टीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के लिए। कॉन्टीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बहुत सारे सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है। इसमें से एक एबट का भी है। इस सिस्टम में एक सेंसर होता है, एक एप्लीकेटर होता है। एप्लीकेटर से हम सेंसर को स्किन के साथ अटैच करते हैं, जो कि एक एंजाइम कोटेड होता है, जिससे हम इंटरस्टिशियल ब्लड शुगर को नापते हैं। और जो इसके साथ में एक रीडर होता है, जिसको अगर हम सेंसर के पास लेके जाते हैं तो ब्लड शुगर की रीडिंग्स आने लग जाती हैं। पुराने जो कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम में जो हम रियल टाइम हम ब्लड शुगर नहीं देख सकते थे, उसमें पूरे दिन का हम शुगर देख सकते थे। रीडर, उसके लिए भी हमें जो रीडर होता है उसको उसके सेंसर के पास ले जाने की ज़रूरत पड़ती थी। और अगर आप किसी पेशेंट को लगा रहे हैं तो आपको पेशेंट को क्लिनिक पे आने की ज़रूरत पड़ती थी। उसके साथ रीडर को सेंसर के पास लेके जाते थे, तो उसमें पूरे दिन का आपका ग्राफ आ जाता था ब्लड शुगर का। पर अब जो रियल टाइम जो कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम आ रहे हैं, उसमें आपका रियल टाइम ब्लड शुगर आएगा, और वो उसको आप अपने मोबाइल में भी उसका जो है डाटा आ सकता है ब्लड शुगर का, और डॉक्टर्स के पास भी आप उसके साथ भी ब्लड शुगर का डाटा आ सकता है। तो कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम में 3 चीज़ें हो गई। एक तो हो गया एप्लीकेटर, जो सेंसर को अटैच करता है। सेंसर एंजाइम कोटेड होता है, जो इंटरस्टिशियल ब्लड शुगर को नापता है। और दूसरी चीज़ है रीडर। रीडर से आप ब्लड शुगर मेजरमेंट करते, जो नए वाले हैं उनसे रियल टाइम में, और उसमें आपके ब्लड शुगर रिकॉर्डिंग जो है आपके मोबाइल में भी फ्लैश कर सकती है। कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम से आप हर समय की शुगर नाप सकते हैं। एक्सरसाइज के दौरान और सोते समय भी आप ब्लड शुगर नाप सकते हैं, जो कि ग्लूकोमीटर से हम नहीं नाप सकते। और ये पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि 14 दिन तक ये लगा रहता है साथ में, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। स्टिल फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में जो फ़र्क है वही फ़र्क है आपका सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज बाय ग्लूकोमीटर और कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग में। कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जिन्होंने डिटेल में समझाया हुआ है कि कैसे आप सेंसर को एप्लीकेटर के सहारे स्किन में लगाते हैं और कैसे मॉनिटरिंग करते हैं। कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग क्योंकि एक्सपेंसिव है, इसलिए हर पेशेंट में इसको नहीं कर सकते।
इसके साथ ही ये भी देखना पड़ता है, कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग पेशेंट को समझना ज़रा मुश्किल होता है। इसके लिए पेशेंट का बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना ज़रूरी नहीं है, पर पेशेंट को समझना ज़रूरी है और पेशेंट को अपनी डिज़ीज़ में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है कि किस तरह से मुझे अपनी डिज़ीज़ को ठीक करना है या ब्लड शुगर को कंट्रोल करना है। कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग किन पेशेंट्स में होनी चाहिए? टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में, टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट्स में जो कि इंसुलिन पर हैं, जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो डायबिटीज़ है जिसमें हमें ब्लड शुगर कंट्रोल बहुत बढ़िया चाहिए, उसमें नॉक्टर्नल हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि रात को सोते समय जिनमें ब्लड शुगर कम हो जाती है, या मल्टीपल हाइपोग्लाइसीमिया के अटैक्स जो जिनको पड़ते हैं, या फिर जो किडनी पेशेंट्स के साथ में अगर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ या फिर नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, उनमें भी ब्लड शुगर बहुत वेरिएबल होती है, तो उनमें भी इस चीज़ की ज़रूरत होती है। इसको हम देख के पता कर सकते हैं कि खाने का टाइम कैसा रखना चाहिए और खाने की क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए और इंसुलिन किस समय देनी चाहिए और कौन सी वाली इंसुलिन देनी चाहिए। आशा है आपको कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग के बारे में कुछ समझ में आ गया होगा। इसके बारे में जो मैंने वीडियो भी दिया हुआ है डॉक्टर साहब का, जिन्होंने बिल्कुल डिटेल में समझाया हुआ कि कैसे सेंसर को एप्लीकेटर के थ्रू लगाते हैं और कैसे जो है ब्लड शुगर की रीडिंग्स को वॉच करते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आपको टाइट कंट्रोल चाहिए, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज़ में और टाइप 2 डायबिटीज़ में जो कि इंसुलिन पर डिपेंडेंट है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ में, तो आपको कॉन्टीन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। आशा है मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।